जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो नवरात्रि के आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये मेरा पहला दिन है नवरात्रि का और मैं उठ गई थी, थोड़ी सी साफ़ सफाई जो रोज़मर्रा की झाड़ू होते हैं वो किया, फिर नहाए हम दोनों और फिर हमने एक रात पहले ही सारा सेटअप, सारा सामान ला के रख दिया था जिस चीज़ की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद हम बैठ गए थे कलश बिठाने। तो मैं इनसे बात भी कर रही थी और चीकू भी थी और क्या कहते हैं, आज नई नई शिफ्टिंग भी हुई है मकान में कि 2-3 लोगों की, तो उनकी भी शिफ्टिंग हो रही थी तो वो आवाज़ें भी आ रही थी, वही हम लोग बात भी कर रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, पात्र लिया था, उसको स्थान पे रखा और उसमें एक मिट्टी लेयर, फिर एक मिट्टी की लेयर, फिर जौ की लेयर, फिर मिट्टी की लेयर, 3 लेयर मैंने लगाया। अच्छे से पानी छिड़का, फिर जल स्वास्तिक बनाया कलश पे, फिर मौली बांधी और फिर उसको रख के जगह पे उसमें पानी और गंगा जल डाला, फिर सारी चीज़ें डाली। और मैं हमेशा भूल जाती हूँ तो मैं अपनी बहन और अपने दोस्त से ज़रूर पूछती हूँ, कंफर्म करती हूँ, जो पहले रिप्लाई दे दे, जो जैसे जैसे बता दे मैं वो कर लेती हूँ। मुझे जितना मेरे पास बेवत है मैं उतना ज़रूर करती हूँ, एक्स्ट्रा मैं नहीं करती। तो खैर आज पहला दिन है नवरात्रि का, तो मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ, मेरे बचपन की है। मेरी मम्मी कहा करती थी, अभी भी कहती हैं कि मैं गई थी वैष्णो देवी और तुम्हें मांग करके ले आई हूँ कि मुझे एक प्यारी सी, अच्छी सी, छोटी सी, सुंदर सी बेटी दे दे। तो मैंने मम्मी से कहा उस समय जब मुझे ये बता रही थी कि भाई आपकी 3 बेटियाँ थी, आप बेटी क्यों मांगेंगी, बेटा ही मांगेंगी। तो उन्होंने कहा गए तो हम कुछ नहीं मांगने, हम तो हाथ जोड़ने गए थे, पर पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने बेटी मांग ली। फिर मैं इस पे विश्वास तो नहीं, लेकिन वो बचपन का था और बचपन में भाई आपसे जो कहा जाए वो आप विश्वास कर लेते हो, तो मैंने विश्वास कर लिया। अब तो हंसी आती है, तो ये मैंने विश्वास कर लिया। और इस बात पे मेरे भाई बहन चढ़ाते थे कि मम्मी गई थी वैष्णो देवी, तुमको कचरे के डिब्बे से लेकर के आई हैं, वहाँ पे कुत्ते थे, गंदा फेंका था, सूअर तुम्हें चाट रहा था। मैं इतना चिढ़ जाती थी ना, मैं एक बार इतना चिढ़ गई कि मेरे नए नए कपड़े ख़रीदाए थे होली के, दीपावली के और दशहरा के। मैंने वो 3 कपड़े उठाए और जिस रैपर में आता है कपड़ा नया नया उसी रैपर में रखा और वहाँ पास में ही मेरी कॉलोनी में एक काली मंदिर है, मैं वहाँ चली गई और मैं वहाँ बैठ गई और मुझे लगभग 2 घंटे हो गए, ढूंढते रहे लोग, पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया कि ब्यूटी कहाँ गई, ब्यूटी कहाँ गई। तो मम्मी ढूंढी, पापा ढूंढे, नहीं पापा तो ऑफिस थे, बहनें भाई ढूंढे, फिर मोहल्ले में भी एक आध लोग जो मुझे जानते थे या फिर मतलब मेरे घर वालों को, वो लोग देखे। फिर लास्ट में पता चला अरे ब्यूटी तो वहाँ बैठी है काली मंदिर पे। तो फिर मम्मी उठा के ले गई, फिर समझाई, फिर पापा भी बात किए, समझाएं, फिर सब लोग बोला कि मजाक कर रहे थे। पर क्या है ना, एक मैक्सिमम एज तक मैंने इस चीज़ से मैं खुद को बहुत चिढ़ती थी, मुझे कोई कह दे कि मुझे वहाँ से उठा के लाए हैं तो बहुत। उसके बाद जब समझदार हो गई, समझदार तो मैं अभी भी नहीं मानती हूँ अपने आप को काफ़ी चीज़ों में, और काफ़ी चीज़ें जो एक्सपीरियंस हो गई हैं, जो खुद पे बीत गई हैं, उनमें मैं समझदार हो गई हूँ। फिर भी मैं पता नहीं क्यों मेरे दोस्त को, मेरी बहन को मैं बेवकूफ़ी लगती हूँ है एक दोस्त जो मुझे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बोलती है। तो खैर उसके बाद इतनी गर्मी थी आज के दिन, पहले दिन उमस टाइप का। बारिश तो होनी है मुझे पक्का है, माता रानी आती है ना तो बहुत कुछ अच्छा करती हैं। तो मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ पहले दिन पे ही, और हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि आज के दिन नवरात्रि पूरे 9 दिन में, 10 दिन में आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, जो जो चीज़ें अटकी हैं वो पूरी हो जाएं, सेहत अच्छी हो जाए, सबका भला हो, सब इच्छाएं पूरी हों, सब अच्छा दिन देखें और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, सफल रहें। बस माता रानी से यही मनोकामना है और सबकी इच्छा पूर्ण करें। बस मैंने इनसे कहा कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो ठीक है, मैं पाठ करने जा रही हूँ। पाठ करने से पहले मैंने हाथ जोड़ा, क्षमा मांगा और उसके बाद मैं हिंदी में ही पाठ करती हूँ। मैं संस्कृत में करती थी पहले, पर मैं नहीं चाहती कि कोई भूल चूक हो, तो मैंने फिर हिंदी में स्टार्ट कर दिया। संस्कृत मुझे आती है पढ़ने, पर मैं नहीं पढ़ना चाहती कि कहीं इन केस मुझसे गड़बड़ हो गया तो बस मैंने पाठ किया। फिर इनसे कहा कि आइए आप फल फूल अगरबत्ती कर लीजिए, उसके बाद आरती करते हैं साथ में। तो बस ये आ गए थे, अपना अगरबत्ती दिखा रहे थे, मैं अपना आरती खोल के बैठी थी कि देख लूँ। तो पहले मैंने इनसे कहा कि गौरी गणेश भी शायद बैठाते हैं, पहले गणेश जी की आरती करते हैं फिर माता रानी की करेंगे।
तो बस मैंने पहले गणेश जी की आरती गाई, फिर माता रानी की आरती गाई, हम दोनों ने आरती की, फिर इन्होंने उठाया और पूरे घर में आरती दिखाई। और हमेशा ये करते हैं, जब भी हम कोई पूजा करते हैं आरती यही दिखाते हैं पूरे घर में, और मैं इनसे मैक्सिमम आरती करवाती हूँ। और अगर ये नहीं खाली हैं या नहीं अवेलेबल हैं तो मैं आरती करती हूँ। तो बस इसके बाद हमने आरती की, और चीकू भी बैठी थी, लेकिन बेचारी परेशान हो रही थी गर्मी में, और उसके साथ कोई खेल नहीं रहा था, और उसको भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। मैं क्या करूं, कभी कभी पूजा पाठ या कोई चीज़ पड़ जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। फिर ये भी गए, और फिर ये देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने कुछ सेटिंग की है। अपना बनाया हुआ पर्दा मैंने वहाँ टांगा है, जो एक तरह से बाउंड्री क्रिएट करना होता है वो कर दिया है। फिर मैंने फ्रिज इधर कर दिया, शू रैक उधर कर दिया है। सोफ़ा पे मैंने चादर डाल रखा है कि इन केस की गंदा उंदा ना हो, और जबकि कोई आता जाता है तो फिर हटा देते हैं। फिर रूम वूम तो वैसे ही सेटअप है, बस मैंने पर्दे चेंज कर दिए हैं, पिंक इधर कर दिया, ब्लू अंदर कर दिया है, और मैक्सिमम मैंने पर्दे रख दिए हैं। भाई गंदा होता है और फिर धुलना खुद पड़ता है, उसकी कोई यूसेज है नहीं। फिर मैंने हम चाय मूंगफली खा लिए थे, केला खा लिए थे, चढ़ाया हुआ फल, और नारियल के जो लड्डू चढ़ाए थे मैंने। उसके बाद मैंने सोचा कि प्रसाद के लिए आलू का हलवा बना लेते हैं, क्योंकि आलू बहुत मीठा है, तो मैंने उसी का हलवा बनाया। और फिर मैं आरती करने चली गई। मैंने इनसे कहा कि चलिए साथ में आरती कर लेते, चढ़ा लेते हैं, और फिर क्या कहते हैं उसके बाद हम देखेंगे क्या बनाना है। तो फिर मैंने इनसे पूछा भी क्या बनाना है, तो फिर इन्होंने कुछ बताया नहीं, बस बोला मैं आलू नहीं खाऊंगा ज़्यादा। तो मैंने लौकी के साथ थोड़ा सा आलू बनाया, और खीरा काट लिया था, गाजर था तो चीकू को भी दिया और ख़ुद भी खाया। और थोड़ा सा सांवा का चावल रखा था मेरे पास पहले का, वो मैंने बना दिया, क्योंकि भाई ये भी व्रत हैं, तो भाई मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। हम लोग तो रह जाते हैं, पर आदमी लोगों का मैं नहीं भरोसा कर सकती, उनको भूख वूख लग जाए रात में, इस वजह से। तो बस इतना सा ही पहला दिन मेरा ब्लॉग का गया नवरात्रि का, और बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छे से निपट गया। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने क्या क्या किया, कैसे किया, और फिर आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग करेंगे तो वो बताइएगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय बाय।